एक व्यक्ति कुछ समय टी के लिए पूर्व दिशा में v वेग से चलता है। उसके पश्चात समान समय टी के लिए उत्तर दिशा में v वेग से चलता है। तो बताना है कि व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा। तो सब समझदार हो आप, औसत वेग का फॉर्मूला बता दोगे तो आप कहोगे कि औसत वेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ विस्थापन का मान अपने को मिल जाए और समय का मान अपने को मिल जाए तो औसत वेग का मान आ सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस केस में हुआ क्या है। तो तुम कह सकते हो कुछ समय के लिए पूर्व दिशा में चलता है, तो अपन कह सकते हैं ये वाला यहाँ से चलकर यहाँ तक ये पूर्व दिशा में गया और इसमें जो चाल थी वो चाल v थी और जो लिया गया समय था वो t था। उसके बाद कह रहा है कि समान समय t के लिए कण v चाल से या v वेग से किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं वेग v है और यहाँ पे समय t है। तुम कह सकते हो इस केस में ये वाला जो बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु है और ये जो है वो फाइनल यानी अंतिम बिंदु है। तुम कह सकते हो यहाँ पे विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन तो ये वाली सीधी दूरी होती है, क्योंकि अपन जानते हैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की सीधी या न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तुम कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं दूरी की बात करूँ तो दूरी d1 कह सकते हैं और d1 क्या होगा, चाल इंटू समय, तो v इंटू टी। और इसी तरीके से ये d2 भी कह सकते हो जिसका मान होगा चाल इंटू समय। तो ये भी vt है, ये भी vt है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम कह सकते हो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर और इसको जब कॉमन लोगे तो √2vt इसका उत्तर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ विस्थापन का मान तो हो गया इसमें √2v इंटू टी। और आप कह सकते हो टोटल लिया गया कुल समय जो है वो इसमें t है और इसमें भी t है, तो कह सकते हो t प्लस टी होगा। तो अपना आंसर आ रहा है यहाँ से √2vt और बटा 2t। तुम कह सकते हो t से t यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आंसर आ रहा है v और अपन कह सकते हैं इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो आंसर आएगा v/√2। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखने चाहें तो ऑप्शन नंबर अपने को मिल रहा है 4th, यानी इसका सही उत्तर होगा 4।